हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने प्यारे से अमेजिंग से प्लेटफॉर्म टॉपर्स इंस्टीट्यूट पर। तो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का लेक्चर नंबर 22। और आज की क्लास का हमारा गोल रहेगा गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग नंबर 4 बच्चों। इसके पहले हम लोग बच्चे 3 लेक्चर गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग के ले चुके हैं और उसमें 3 अनुप्रयोग को बच्चों हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आपने वो लेक्चर्स को नहीं देखा है तो मेरे भाई इसी चैनल पर वो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे, उसको आप जाकर देख सकते हैं। आइए बच्चों, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम गॉस के प्रमेय के चौथे अनुप्रयोग को डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए बच्चे क्लास में आगे बढ़ते हैं। तो मेरे भाई आज की क्लास का हमारा गोल रहने वाला है गॉस की प्रमेय का अनुप्रयोग। और बच्चे आज का टॉपिक रहेगा एक समान आवेशित पतले गोलीय चालक कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ यूनिफॉर्मली चार्ज्ड थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल। ये हॉलो हो या फिर सॉलिड हो, दोनों केस के लिए बच्चे ये डेरिवेशन रहने वाला है। यानी जो गोली कोश है बच्चे, ये हमारा खोखला रहेगा, तब भी यही डेरिवेशन बच्चे रहेगा। और अगर जो है बच्चे ठोस रहेगा तब भी यही डेरिवेशन रहने वाला है। इसके बाद हम लोग बच्चों लास्ट में क्लास के इस टॉपिक पर आए हुए सभी न्यूमेरिकल्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए बच्चों क्लास में आगे बढ़ते हैं। और आज का ये रहा आपके सामने टॉपिक, एक समान आवेशित पतले गोलीय चालक कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब बच्चे देखो, हमारे पास एक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। क्या है सर? हमारे पास एक गोला है जिसकी त्रिज्या कैपिटल आर है। इसको हमने क्यों आवेश दिया? क्या दिया सर? इसको हमने बच्चे स्मॉल क्यों आवेश दिया, जो कि इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से जाकर फैल गया। देखो बच्चे, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। ये हमने आपको लेक्चर नंबर 21 में यानी कि प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था ये बात। तो बच्चे इस बात को यहां लिख लेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे सर? लिखेंगे किसी चालक को दिया गया आवेश, किसी चालक को दिया गया आवेश, दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से, एक समान रूप से फैल जाता है, फैल जाता है। ठीक है? ठीक है सर। देखो बच्चे, आपको यह बात नोट कर लेनी है, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है। ठीक है सर। अब आपको यह समझना है कि इसको हमने आवेश कैसे दिया। तो देखो बच्चे, अगर ये मेरे भाई एक हमने इंजेक्शन लिया बच्चे, मान लो फॉर एग्जांपल इंजेक्शन लिया बच्चे, उसमें आवेश भरा और बच्चे उसके अंदर लगा दिया इंजेक्शन, आवेश भर दिया बच्चे। इससे क्या होगा? अगर ये खोखला गोला है बच्चे तो पूरा आवेश मेरे भाई जाके पृष्ठ पर रुकेगा, क्योंकि बच्चे बीच में अगर कुछ मटेरियल है ही नहीं तो वहां कहां रुकेगा। और अगर बच्चे ये ठोस है तो मेरे भाई अगर पॉजिटिव आवेश हमने भरा है तो पॉजिटिव में होता है प्रतिकर्षण। बोलो हाँ है ना? कहेंगे हाँ सर। तो धनात्मक आवेश में होता है प्रतिकर्षण। तो ये आवेश एक दूसरे से दूर जाने का प्रयास करेंगे और अधिकतम दूर कहां तक जाएंगे? कहेंगे सर पृष्ठ तक जाएंगे और पृष्ठ पर जाकर बच्चे एक समान रूप से ये फैल जाएंगे। ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे, इसका एग्जांपल हमने पिछली क्लास में आपको दिया था लेक्चर में
कि अगर बच्चे एक कमरे में 10 बच्चे हैं और उनमें हो गई लड़ाई, मारपीट, बच्चे तगड़ी मारपीट हो गई, हाँ, दे धमाधम रेल रेल लड़ाई हो गई, बात लो, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे ये बताओ कि कमरा का दरवाजा खिड़की बंद है, तो अब बच्चे ये दो बच्चे 10 हैं कमरे में, वो कहां जाएंगे अधिकतम दूरी तक? कहेंगे सर दीवार में जाके चिपक जाएंगे, सारे बच्चे अलग अलग दीवार पे बच्चे जाके चिपक जाएंगे। बोलो हाँ या ना? कहेंगे हाँ सर। तो मेरे भाई बिल्कुल उसी प्रकार बच्चे यहां पर ये धनावेश हैं, इसके अंदर बच्चे हमने धनावेश डाल दिया है, तो अधिकतम दूर एक दूसरे से कितना जा सकते हैं? कहेंगे सर पृष्ठ तक जा सकते हैं, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे एक तरीका समझने का ये है मेरे भाई। दूसरा तरीका बच्चे ये है कि आप याद रखो, किसी भी चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, ठीक है सर। अब देखो मेरे भाई, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से फैल जाता है, आपको याद रखना है। अब बच्चे हमें क्या करना है? तो कहेंगे सर हमें इस गोलीय चालक के कारण इसके पृष्ठ के बाहर, इसके पृष्ठ पर, इसके पृष्ठ के अंदर 3 बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। क्या निकालनी है सर? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बच्चे देखो मेरे भाई, तो केस 1 बच्चे लेके हम चल रहे हैं। केस 1 गोलीय पृष्ठ के बाहर, गोलीय पृष्ठ के बाहर, गोलीय पृष्ठ के बाहर, यानी कि बच्चे मान लो हमें गोलीय पृष्ठ के बाहर निकालना है, और यहां पर बच्चे जो स्मॉल आर त्रिज्या हम ले रहे हैं ये कैपिटल आर से बड़ा है। आइए बच्चे दिखाते हैं स्मॉल आर कहां है। देखो बच्चे कुछ इस प्रकार से मेरे भाई, देखो ये बच्चे एक गोला है, ठीक है सर, ये गोला है आपका, और हमें बच्चे ये त्रिज्या जो निकालनी है, तीव्रता बच्चे यहां निकालनी है, और ये त्रिज्या क्या है? कहेंगे सर स्मॉल आर है बच्चे। क्या है? कहेंगे सर स्मॉल आर है। यानी इस गोले से बाहर कितनी दूर पर? कहेंगे सर स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। कहां निकालनी है सर? देखो मेरे भाई एक बार फिर समझ लो, हमें इस गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे यहां पर बिंदु P पर निकालनी है, ठीक है सर। इसके लिए बच्चे क्या किया हमने? इसके लिए हमने एक गॉसियन पृष्ठ बच्चे खींच लिया। क्या खींच लिया सर? ये जो हरा वाला बच्चे एक है गोला हमारा, ये एक गॉसियन पृष्ठ है। क्या है सर? एक गॉसियन पृष्ठ है, यानी कि इस गोले के केंद्र से, इस गोले के केंद्र से स्मॉल आर दूरी पर हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे हमने स्मॉल आर दूरी का एक गोला दूसरा खींच लिया, इसको बोलेंगे बच्चे गॉसियन पृष्ठ। क्या बोलेंगे सर? गॉसियन पृष्ठ खींचेंगे मेरे भाई। अब देखो बच्चे, अब इस दूरी पर बच्चे हमें यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है सर, ठीक है सर। देखो बच्चे कैसे निकालेंगे? अब आप बताओ बच्चे, ये सारा आवेश पॉजिटिव है? कहेंगे हाँ सर। बच्चे पॉजिटिव आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहां होगी? कहेंगे सर इससे दूर की तरफ होगी। अगर मेरे भाई यहां पर हम एक सूक्ष्म अवयव बच्चे dA काट लें, कितना काट लें सर? dA, तो बच्चे इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? कहेंगे सर इससे बाहर की ओर होगा dA, और यहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? कहेंगे सर प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र भी इससे दूर की तरफ होगा, बाहर की तरफ, ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे इन दोनों के बीच अगर एंगल की बात करें तो थीटा बच्चे कितना? कहेंगे सर 0 डिग्री होगा। देखो बच्चे ये पॉजिटिव आवेश है, तो पॉजिटिव आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इससे दूर की तरफ होगी। कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे, अगर किसी भी 3D सरफेस पे, त्रिविमीय ज्यामिति पे अगर क्षेत्रफल सदिश दिखाएं तो कहेंगे सर पृष्ठ के अभिलंबवत बच्चे बाहर की ओर। कहां दिखाएंगे? कहेंगे सर पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर, ठीक है सर। अब बच्चे देखो, क्षेत्रफल उधर है मेरे भाई, वैद्युत क्षेत्र भी यहां उधर ही है, दोनों के बीच का एंगल कितना है? कहेंगे सर 0 डिग्री है।
अगर बच्चे सेम इस प्रकार मेरे भाई यहां पर एक एलिमेंट छोटा सा काट लें बच्चे, जिसका क्षेत्रफल सदिश बच्चे डीए है, पृष्ठ के अभिलंबवत बाहर की ओर। मेरे भाई यहां पर वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र भी इधर ही बाहर की तरफ होगा ई। अब बच्चे यहां भी दोनों के बीच का एंगल कितना है, कहेंगे सर दोनों के बीच का एंगल आपका 0 डिग्री है। ठीक है सर, बिल्कुल इसी प्रकार मेरे भाई हमने एक एलिमेंट यहां काट लिया, डी ए इसका क्षेत्रफल बाहर की ओर। यहां वैद्युत क्षेत्र बच्चे इसी की तरफ आपका ई होगा। अब आपको बताना है इनके बीच का कोण कितना होगा, कहेंगे सर थीटा आपका यहां भी 0 डिग्री होगा। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। अब बच्चे ये इसी प्रकार मेरे भाई अगर पूरे गॉसियन पृष्ठ पर बच्चे क्या करोगे मेरे भाई, पूरे गॉसियन पृष्ठ पर आप डी ए बच्चे आप एलिमेंट काट लोगे, तो इसका वैद्युत क्षेत्र ई के साथ जो एंगल बनेगा कितना, कहेंगे सर 0 डिग्री बनेगा। क्योंकि बच्चे पॉजिटिव आवेश के कारण जो वैद्युत क्षेत्र है वो पृष्ठ से बाहर की ओर है। ठीक है सर, और क्षेत्रफल सदिश जो आपका डीए है वो भी पृष्ठ से बाहर की ओर है। अगर दोनों एक ही तरफ है तो बच्चे उनके बीच का एंगल 0 डिग्री होगा। ठीक है सर, अब मेरे भाई यहां पे आपको लिखना है क्या, कहेंगे सर बिंदु P पर कुल वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, कहेंगे सर बिंदु P पर अतः बिंदु P पर कुल वैद्युत फ्लक्स, वैद्युत फ्लक्स देखो बच्चे फ्लक्स का यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सबसे पहले मुझे डिसाइड करेंगे कि ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है कि असमान वैद्युत क्षेत्र है। तो कहेंगे सर ये असमान वैद्युत क्षेत्र है, क्योंकि बच्चे परिमाण तो इस केंद्र से बच्चे r दूरी पर बिंदु P पर समान रहेगा। बच्चे केंद्र से r दूरी पर यहां जो वैद्युत क्षेत्र है वही वैद्युत क्षेत्र यहां से केंद्र से r दूरी पर यहां भी रहेगा, वही वैद्युत क्षेत्र बच्चे केंद्र से r दूरी पर यहां भी रहेगा, वही वैद्युत क्षेत्र केंद्र से r दूरी पर यहां भी रहेगा। लेकिन प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दिशा अलग अलग है, इसलिए बच्चे आपका वैद्युत क्षेत्र क्या है, कहेंगे सर असमान है। अब बच्चे असमान वैद्युत क्षेत्र के केस में हम लोग फ्लक्स कैसे निकालते हैं, तो कहेंगे सर फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होता है फ्लक्स फाई बराबर समाकलन बंद पृष्ठ का वेक्टर ई डॉट डी ए, वेक्टर ई डॉट डी ए। देखो बच्चे अगर ये असमान वैद्युत क्षेत्र है तो यहां फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला होगा फाई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन बच्चे, यानी कि समाकलन का निशान बच्चे ऊपर 0 लगा देंगे, मतलब बंद पृष्ठ का समाकलन कर रहे हैं, यानी त्रिविमीय ज्यामिति का बच्चे जो हमारी यहां फिगर बना है एक त्रिविमीय ज्यामिति है, यानी बंद पृष्ठ है। बंद पृष्ठ का समाकलन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। अब आप बताओ कि यहां वेक्टर ई और वेक्टर डीए के बीच का एंगल क्या है, कहेंगे सर वेक्टर ई और वेक्टर डीए के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो बच्चे डॉट यहां हटाएंगे तो फ्लक्स आएगा फाई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन, यानी कि बंद पृष्ठ का समाकलन ई डी ए कॉस 0 डिग्री। बच्चे ए डॉट बी क्या हो गएंगे सर, क्योंकि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बच्चे होता है ए बी कॉस थीटा, तो यहां पे हमने वेक्टर को हटाया तो बच्चे ब्रैकेट में क्या लगाया, कहेंगे सर कॉस थीटा लगा दिया। तो बच्चे यहां पर ई डॉट डी ए हटेगा तो वेक्टर आएगा ई डी ए कॉस 0। अब बताओ आप cos 0 का मान कितना होगा, कहेंगे सर cos 0 का मान होता है 1, तो वेक्टर आएगा ई डी ए इंटू कॉस 0 हो गया 1। तो फ्लक्स हमारा आ गया बंद पृष्ठ का समाकलन क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई डी ए, क्या आ गया, कहेंगे सर ई डी ए आ गया। अब आपको बताना यह है कि बच्चे गोले के केंद्र से स्मॉल r दूरी बिंदु P पर बच्चे स्मॉल r दूरी पर बिंदु P ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो बच्चे केंद्र से समान दूरी पर बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी कि असमान उसका परिमाण, कहेंगे सर उसका परिमाण तो समान है, दिशा अलग अलग है। तो बच्चे अगर इसका परिमाण समान है
तो हम ई को समाकलन से बाहर ले सकते हैं। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। अगर इसका परिमाण समान है बच्चे तो इसको हम वैद्युत क्षेत्र को यहां बाहर कर लेंगे समाकलन से, तो आएगा फाई बराबर ई इंटू समाकलन डी ए। ठीक है सर। देखो बच्चे, इसी प्रकार का कॉन्सेप्ट हमने पिछले लेक्चर में भी लगाया था कि देखो मेरे भाई, हमने कहा इस गोले के कारण बिंदु P पर वैद्युत फ्लक्स कितना होगा, कहेंगे सर फ्लक्स का फॉर्मूला है फाई बराबर क्लोज्ड इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब ई डॉट डी ए बच्चे डॉट हटाएंगे तो आएगा ई डी ए कॉस थीटा। थीटा बच्चे यहां 0 डिग्री है तो 0 डाल दिया हमने, कॉस 0 का मान 1 होता है तो आ गया ई डी ए। अब बच्चे केंद्र से r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है बच्चे वो तो समान हो, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे वैद्युत क्षेत्र को हम यहां बाहर कर लेंगे समाकलन से, तो आ गया फाई बराबर E इंटू क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। अब देखो बच्चे, ये बताओ आपकी डी ए क्या आएगा, कहेंगे सर क्लोज इंटीग्रेशन डी ए जोड़ेंगे बच्चे इसको मेरे भाई, छोटे छोटे बच्चे डी ए काट के पूरा जोड़ेंगे तो पूरा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आए। क्या आएगा सर, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे भाई क्या आएगा, कहेंगे सर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर हम डी ए को जोड़ेंगे बच्चे तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। कितना होता है सर, 4 पाई आर स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यहां हम लाके डाल देंगे तो आएगा फाई बराबर ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वेशन नंबर 1। कितना हो गया सर, इक्वेशन नंबर 1। देखो बच्चे, एक तरीके से हमने फ्लक्स का मान निकाल लिया वैद्युत फ्लक्स के डेफिनेशन से, फाई बराबर ई डॉट डी ए से। देखो बच्चे, ये लगातार जो 3 दिन से बच्चे हम गॉस की प्रमेय पढ़ रहे हैं उन सभी में हमने बच्चे बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट लगाया था वहां भी, कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे इसके आगे कहानी। अब मेरे भाई एक तो फ्लक्स हमने निकाल लिया गॉस की बच्चे डिफिनेशन से यानी परिभाषा से, अब बच्चे दूसरा फ्लक्स निकालेंगे गॉस की प्रमेय से। अब इसके बाद लिखेंगे हम गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से बच्चे फ्लक्स क्या है, कहेंगे सर फ्लक्स होता है हमारा, फ्लक्स फाई बराबर क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। क्या होता है सर, फाई बराबर क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट बच्चे। तो फ्लक्स मेरे भाई गॉस की प्रमेय से आ गया फाई बराबर क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट। इक्वेशन नंबर बच्चे हो गया 2। क्या हो गया सर, 2 हो गया। अब बच्चे एक फ्लक्स हमने वैद्युत फ्लक्स के डेफिनेशन से निकाला है परिभाषा से ई डॉट डी ए से, और दूसरा फ्लक्स हमने गॉस की प्रमेय से लिखा है। दोनों ही फ्लक्स बच्चे इसी पृष्ठ के हैं तो ये दोनों बराबर होंगे। बोलो हाँ या ना, कहेंगे हाँ सर। तो अब बच्चे लिखेंगे इसके बाद समीकरण 1 व 2 से। देखो बच्चे लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से। मेरे भाई समीकरण 1 व 2 से दोनों को इक्वल करेंगे तो आएगा E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट। देखो बच्चे, हमने दोनों फ्लक्स को समीकरण 1 को समीकरण 2 को बच्चे बराबर कर लिया यहां से, तो बच्चे LHS यहां बराबर है, तो RHS को बच्चे हमने बराबर किया यहां पे, तो E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर बराबर Q अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये आ गया। ठीक है ना, ठीक है सर। अब देखो बच्चे, यहां से E का मान निकालेंगे मेरे भाई, तो E का मान आएगा 1 अपॉन 4 पाई इप्सिलॉन नॉट बच्चे, इसको अलग लिख दिया हमने, इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर हमने अलग लिख दिया। तो आप देख सकते हो कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला बच्चे पृष्ठ के बाहर आ गया, ये बिंदु आवेश वाला ही बच्चे फॉर्मूला है। अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मूला बच्चे हम लोग डिराइव कर चुके हैं। कब, तो कहेंगे सर बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाला था, वहां भी बच्चे यही फॉर्मूला आया था। बिल्कुल सेम फॉर्मूला मेरे भाई यहां पे आ गया है। देखो बच्चे, एक तो फॉर्मूला आपका ये है, इसको आपको याद रखना है।
मेरे भाई अब इस आवेश का मान मान लो प्रश्न में ना दिया रहे, आवेश के जगह पृष्ठ घनत्व दे दे, आवेश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा भी दे सकता है। तो बच्चे अब लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र का मान सिग्मा के पदों में बच्चे लिखेंगे यदि आवेश का पृष्ठीय घनत्व, यदि ध्यान देना, यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व, यदि पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा हो, तब हम लोग जानते हैं बच्चे सिग्मा बराबर होता है कितना, कहेंगे सर Q अपॉन ए। क्या होता है सर? Q अपॉन ए। बच्चे सिग्मा यानी कि पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है आवेश बटे क्षेत्रफल। क्या होता है सर? आवेश बटे क्षेत्रफल। बच्चे सिग्मा बराबर आ गया आवेश Q अपॉन क्षेत्रफल क्या है, कहेंगे सर देखो मेरे भाई कितने गोले पर आवेश है, बड़े वाले पर कि छोटे वाले पर, बताओ पहले आप। तो कहेंगे सर छोटे वाले गोले पर यहां पे आवेश है कैपिटल आर त्रिज्या वाले पर। तो बच्चे छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कहेंगे सर छोटे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे भाई यहां होगा 4 पाई कैपिटल आर की स्मॉल आर, कहेंगे सर कैपिटल आर का स्क्वायर। बच्चे गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो यहां कैपिटल आर हमने क्यों लिया, देखो बच्चे क्योंकि कैपिटल आर वाले गोले त्रिज्या पर उसी पर आवेश आपका है, कैपिटल आर वाले त्रिज्या गोले पर आवेश है। तो इसलिए बच्चे यहां पर हमने क्या किया, कहेंगे सर हमने यहां 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर निकाला, क्षेत्रफल का मान रख लिया। अब देखो बच्चे यहां से अगर हम क्यू का मान निकालेंगे तो क्यू बराबर आएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। कितना आ गया, कहेंगे सर सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। अब बच्चे इस क्यू का मान अगर हम यहां पे रख दें इक्वेशन नंबर, बच्चे इसको मान लेते हैं क्या, कहेंगे सर 4 मान लेते हैं, बच्चे 3 मान लेते हैं मेरे भाई, ठीक है सर। अब बच्चे लिखेंगे यहां से क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, बच्चे लिखेंगे यहां पे क्या, कहेंगे सर क्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है सर। अगर बच्चे क्यू का मान समीकरण 3 में रख देंगे तो आएगा ई का मान कितना, कहेंगे सर ई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू का मान बच्चा है सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन कितना, कहेंगे सर स्मॉल आर स्क्वायर। देखो बच्चे यहां से क्या कट रहा है, कहेंगे सर आपका कट जाएगा 4 पाई से मेरे भाई आपका 4 पाई कट जाएगा, ठीक है सर। अब आपकी वैल्यू आ गई यहां पे ई बराबर सिग्मा अपॉन बच्चे एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन बच्चे स्मॉल आर स्क्वायर। मेरे भाई ये आपकी जो है वैल्यू आ गई कहां पे, कहेंगे सर पृष्ठ के बाहर। बच्चे सिग्मा के पदों में वैद्युत क्षेत्र का मान आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। बच्चे आवेश के पदों में ये लिखा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर स्क्वायर, और बच्चे सिग्मा के पदों में पृष्ठीय आवेश घनत्व के पदों में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर आपका वैद्युत क्षेत्र आ गया। तो मेरे भाई इसको आपको याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चे ये, ठीक है, ठीक है सर। तो बच्चे देख लो मेरे भाई यहां पे हमने वैद्युत क्षेत्र का मान पृष्ठ के बाहर निकाला बिंदु P पर, आवेश के पदों में कितना, कहेंगे सर आया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। सिग्मा के पदों में सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है सर। अब देखो बच्चे अगर यहां आप नोटिस करोगे बच्चे तो आपका कैपिटल आर सिग्मा एप्सिलॉन नॉट सभी बच्चे नियतांक हैं, यानी बच्चे सिग्मा कामा एप्सिलॉन नॉट कामा कैपिटल आर, बच्चे ये क्या है, कहेंगे सर यहां नियतांक है बच्चे।
फिक्स है ना बच्चे। अगर एक बार आपने गोला बना दिया मेरे भाई तो कैपिटल आर आपका फिक्स हो गया, रेडियस बच्चे फिक्स हो गया। अब रेडियस बार बार नहीं चेंज होगा बच्चे। सिग्मा तो कांस्टेंट है ही है, प्रति एकांक क्षेत्रफल में आवेश की मात्रा। बच्चे इप्सिलॉन नॉट भी एक कांस्टेंट है। तो बच्चे कुल मिला के यहां से हम कह सकते हैं कि वैद्युत क्षेत्र जो आपका है वह बच्चे व्युत्क्रमानुपाती है किसके, कहेंगे सर आर स्क्वायर के। यानी यहां से आपने देखा कि वैद्युत क्षेत्र जो है पृष्ठ के बाहर वह व्युत्क्रमानुपाती है त्रिज्या के बच्चे दूरी के स्क्वायर के। देखो बच्चे यहां कैपिटल आर आपका फिक्स हो गया, जैसे ही आपने गोला बनाया एक बार आपका कैपिटल आर फिक्स हो गया, कहेंगे हाँ सर। बच्चे अब कौन कौन यहाँ पे आपका वेरिएबल है, चर है, कहेंगे सर आपका कैपिटल आर फिक्स है, सिग्मा फिक्स है, इप्सिलॉन नॉट फिक्स है बच्चे। तो कहेंगे सर केवल आर स्मॉल आर पर वैद्युत क्षेत्र का मान डिपेंड कर रहा है और उसके व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है सर। अब देखो बच्चे हमने पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र निकाल लिया। अब इसके बाद बच्चे हम निकालेंगे पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र। तो बच्चे यही केस 2 डाल देंगे हम। तो लिखेंगे बच्चे केस 2 गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र, गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र। अब बच्चे देखो यहां पर मेरे भाई अगर सेम डायग्राम को देखें बच्चे तो अब की बार हम मान लो बिंदु P के जगह बच्चे मान लेते हैं बिंदु हम ले लिए क्यों बच्चे, क्या ले लिए, कहेंगे सर P डैश मान लेते हैं बच्चे। मान लो हमें बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे यहां पर निकालनी है P डैश पर। तो बच्चे हमारा जो स्मॉल r है ये और कैपिटल R बच्चे इसके लिए दोनों बराबर हो जाए, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे जब बिंदु P डैश पर हम बात करेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की तो बच्चे यहां लिख दिया हमने गोले के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र बच्चे कहां, कहेंगे सर बिंदु P पर, बिंदु P डैश पर। अब देखो बच्चे बिंदु P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। यहां पर क्या होगा, कहेंगे सर यहां पर आपका कैपिटल R और स्मॉल r बच्चे दोनों क्या है, कहेंगे सर बराबर है। क्या है सर, दोनों बराबर है। गोले के पृष्ठ पर बच्चे अगर हम बात करेंगे तो इस पृष्ठ पर जो आपका कैपिटल R है बच्चे वही स्मॉल r बन जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा, कहेंगे हाँ सर। देखो बच्चे तो यहां पर अगर हम डायग्राम को बच्चे दोबारा बना के आपको दिखाएं तो कुछ इस प्रकार से मेरे भाई आपका डायग्राम दोबारा यहां बनेगा कि गोले के अगर आप पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हो। देखो बच्चे यहां पर मेरे भाई अगर इसको हमने पॉजिटिव आवेश दिया जो कि इसके पृष्ठ पर जाकर एक समान रूप से फैल गया है, ये बच्चे इसका केंद्र है, ये स्मॉल r और बच्चे ये कैपिटल R दोनों यहां पर बराबर होंगे, बिंदु यहां P डैश है। हम P डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं। तो बच्चे सेम यही डेरिवेशन मेरे भाई इसमें भी काम करेगा बच्चे। वहां कैपिटल R स्मॉल r बच्चे अलग अलग था तो वैल्यू में दोनों अलग अलग आया है। अब बच्चे अगर हम यहां पे कैपिटल R के जगह पे स्मॉल r लिख दें, ये बच्चे स्मॉल r जो कैपिटल R बराबर है तो स्मॉल r की जगह पे हम कैपिटल R यहां लिख सकते हैं ना, कहेंगे हाँ सर। तो बच्चे देखो स्मॉल r की वैल्यू आप कैपिटल R डायरेक्ट बच्चे यहां पुट कर दो तो आपका वैद्युत क्षेत्र आएगा E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट स्मॉल q बाई कैपिटल R का स्क्वायर। ये बच्चे हो गया आपका क्या, कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र। ये हो गया वैद्युत क्षेत्र। कहां हो गया, कहेंगे सर पृष्ठ के ऊपर हो गया, पृष्ठ के ऊपर बच्चे आवेश के पदों में। अब मेरे भाई बात करें अगर सिग्मा के पदों में तो कहेंगे सर कोई बात नहीं, यहां भी आप स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R डाल दो तो बच्चे आएगा E बराबर सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट कैपिटल R स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। बच्चे स्मॉल r का मान भी हमने कैपिटल R डाल दिया तो ये कैपिटल R से बच्चे कैपिटल R हमारा कैंसिल हो जाएगा और आपका आएगा E बराबर कितना, कहेंगे सर सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। क्या आ गया सर, सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। बच्चे अगर ध्यान से आप देखेंगे इस फॉर्मूले को तो वैद्युत क्षेत्र का मान गोले के पृष्ठ पर कितना आ रहा है, कहेंगे सर सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट आ रहा है। बच्चे देखो ये सिग्मा भी नियतांक है,
बच्चे एप्सिलॉन नॉट भी नियत है, यानी कि वैद्युत क्षेत्र का मान बच्चे यहाँ पे अधिकतम है। क्या है? अधिकतम है। बच्चे ये जो है आपका दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा है। बच्चे क्या कहेंगे सर? दूरी पर निर्भर नहीं कर रहा बच्चे। अब देखो मेरे भाई, दो केस तो हमने सॉल्व कर लिया बच्चे, गोले के पृष्ठ के बाहर और गोले के पृष्ठ पर, दोनों केस बच्चे हमने डिस्कस कर लिया। अब हमें बात करनी है कहां? कहेंगे सर गोले के पृष्ठ के अंदर बच्चे। आइए मेरे भाई समझते हैं तीसरा केस बच्चे। देखो मेरे भाई, अब इसके बाद हमें समझना है तीसरा केस। अब बच्चे तीसरे केस में डाल लेंगे गोले के पृष्ठ के बाहर, केस 3 बच्चे। केस 3 क्या कहेंगे सर? गोले के अंदर, गोले के अंदर। अब की बार बच्चे स्मॉल आर का मान हमारा क्या हो? कहेंगे सर छोटा हो जाएगा बच्चे। किससे? कहेंगे सर कैपिटल आर से। बच्चे गोले के अंदर निकालना है वैद्युत क्षेत्र, तो बच्चे डायग्राम पहले बनाएंगे मेरे भाई। ये मान लो आपका गोला है बच्चे, ठीक है सर। इसकी त्रिज्या बच्चे क्या है? कहेंगे सर कैपिटल आर है। कैपिटल आर बच्चे त्रिज्या है, ये हमारा केंद्र है। अब इस गोले के अंदर बच्चे हमें वैद्युत क्षेत्र का मान निकालना है, ठीक है सर। तो इसके लिए बच्चे हमने एक गॉसियन पृष्ठ बच्चे अंदर खींच लिया, ठीक है सर, खींच लिया ये। अब देखो बच्चे, हमें जो वैद्युत क्षेत्र का मान यहां निकालना है बच्चे, कहां निकालना है? कहेंगे सर हमें वैद्युत क्षेत्र का मान गोले के भीतर निकालना है बच्चे। मान लो ये आपकी त्रिज्या कितनी? कहेंगे सर स्मॉल आर है बच्चे। ये स्मॉल आर दूरी पर बच्चे यहां पर निकालने है तीव्रता। अब बच्चे गोले पर कितना आवेश है? कहेंगे सर गोले का जो आवेश है ये हमारा बच्चे एक्चुअल गोला है, जिसके कारण हमें तीव्रता निकालनी है। पॉजिटिव आवेश ये पूरा फैल गया है, और हमें गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे यहां पर मान लेते हैं ये हमारा P बिंदु बच्चे गोले के अंदर है। वहां P डैश बच्चे माने थे, मान लेते हैं ये हमारा P बच्चे डबल डैश बिंदु है। क्या है? कहेंगे सर P डबल डैश बिंदु है बच्चे। बाहर P था, सरफेस पे P डैश था, अंदर बच्चे P डबल डैश है, ठीक है सर। हमें P डबल डैश पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है बच्चे। उसके लिए हमने स्मॉल आर त्रिज्या पर बच्चे निकालना है केंद्र से। तो एक गॉसियन पृष्ठ बच्चे खींच लिया। ये बच्चे आपका गुलाबी वाला पिंक रेड जो लाइन बच्चे गुलाबी वाली लाइन है, ये आपका वैद्युत गॉसियन पृष्ठ वाली लाइन है, ठीक है ना? कहेंगे हाँ सर। अब देखो बच्चे, यहां पर अगर मेरे भाई हम बात करें वैद्युत क्षेत्र अगर हमें यहां निकालना है, तो ये बताओ अंदर वैद्युत बल रेखाएं किधर होंगी? देखो बच्चे, वास्तव में किसी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र बच्चे शून्य होता है। हमने आपको प्रीवियस लेक्चर में, लेक्चर नंबर 21 में बच्चे डिस्कस किया था कल, प्लेट के कारण बच्चे प्लेट के अंदर वैद्युत क्षेत्र 0 था बच्चे। यहां भी वैद्युत क्षेत्र आपका 0 आएगा, लेकिन मेरे भाई आपको दिखाने के लिए थोड़ा सा दिखा रहे हैं। मान लो बच्चे कि इसका वैद्युत क्षेत्र बच्चे इस तरफ है, ठीक है सर, मान लिए मेरे भाई। यहां हमने एक क्षेत्रफल एलिमेंट बच्चे अवयव काट लिया डीए इस तरफ, कहेंगे हाँ सर डीए काट लिया। इनके बीच का एंगल कितना? कहेंगे सर 0 डिग्री है। तो बच्चे सेम इसी प्रकार मेरे भाई लिखेंगे फ्लक्स बच्चे फाई बराबर क्या? कहेंगे सर क्लोज इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डीए। अब यहां डॉट हटाएंगे तो आएगा क्लोज इंटीग्रेशन ई डीए कॉस 0। कॉस 0 का मान कितना? कहेंगे सर कॉस 0 का मान 1 होता है, तो बच्चे आ जाएगा कॉस 0, और फाई बराबर आ गया कितना? कहेंगे सर क्लोज इंटीग्रेशन ई डी ए इंटू कॉस 0 1। अब बच्चे देखो फाई बराबर ई बाहर कर लेंगे बच्चे यहां से, तो ई इंटू क्लोज इंटीग्रेशन डी ए। अब बच्चे डी ए कितना है? कहेंगे सर फाई बराबर ई इंटू डी ए बच्चे आएगा पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा क्षेत्रफल? कहेंगे सर छोटे वाले गोले का, गॉसियन पृष्ठ वाले का, तो आएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है सर। देखो बच्चे बिल्कुल सेम इसी प्रकार से कर रहे हैं जैसे हमने यहां निकाला था बच्चे, सेम इसी प्रकार मेरे भाई, सेम इसी प्रकार से यहां भी करेंगे। अब देखो, अब बच्चे निकेंगे गॉस की प्रमेय से, गॉस की प्रमेय से, तो गॉस की प्रमेय से फ्लक्स कितना होगा? तो कहेंगे सर फ्लक्स होगा फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट।
ये बताओ गॉसियन पृष्ठ के अंदर कितना आवेश है? तो कहेंगे सर गॉसियन पृष्ठ के अंदर आवेश का मान 0 है। बच्चे यहां कोई भी आवेश नहीं है। अगर यहां कोई आवेश नहीं है तो फ्लक्स बच्चे आएगा 0/ε0 यानी कि 0। तो बच्चे गॉसियन सरफेस के अंदर कोई आवेश नहीं है। इक्वेशन नंबर हो गया ये 2। क्या हो गया सर? 2। तो बच्चे फ्लक्स का मान यहां से 0 है और यहां से आया है 4 इंटू बच्चे E इंटू 4πr²। तो लिखेंगे बच्चे समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से। तो यहां से फ्लक्स है E इंटू 4πr² बराबर बच्चे यहां से फ्लक्स का मान है 0। तो E का मान बच्चे निकालेंगे तो आएगा 0 अपॉन समथिंग बच्चे पूरा हो जाएगा 0। क्या हो जाएगा? 0। तो मेरे भाई गोले के अंदर यानी कि गोलीय पृष्ठ के अंदर फ्लक्स का मान बच्चे कितना है? कहेंगे सर गॉस की प्रमेय से 0 आया है क्योंकि बच्चे कोई आवेश नहीं है। अब बच्चे हमने E डॉट ds निकाला तो E इंटू 4πr² आया। दोनों को हमने कंपेयर कर लिया तो वैद्युत क्षेत्र का मान गोलीय पृष्ठ के भीतर आपका कितना आ गया? कहेंगे सर 0 आ गया। क्या आ गया सर? 0 आ गया। इसका मतलब यह है मेरे भाई कि गोलीय पृष्ठ के भीतर कोई भी वैद्युत क्षेत्र बच्चे नहीं है। क्या है सर? कोई भी वैद्युत क्षेत्र बच्चे गोलीय पृष्ठ के भीतर नहीं है। ठीक है सर। देखो बच्चे हमने आपको क्या बताया? हमने कहा गोलीय पृष्ठ के बाहर बच्चे वैद्युत क्षेत्र का मान आया आवेश के पदों में ये, और सिग्मा के पदों में बच्चे ये आ गया। और यहां जो तीव्रता थी बच्चे व्युत्क्रमानुपाती है त्रिज्या के r² के। बच्चे अगर पृष्ठ पर हमने निकाला तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बच्चे क्या है? कहेंगे सर यहां पे आपकी मैक्सिमम बच्चे तीव्रता है क्योंकि दूरी पर निर्भर ही नहीं कर रही है। बच्चे यहां दूरी r आई है और r बच्चे गोले की त्रिज्या है जो कि फिक्स है, इसलिए बच्चे यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। और बच्चे हमने अंदर निकाला गोले के, तो बच्चे गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता आपकी आई है वह कितनी है? तो कहेंगे सर 0 आई है। अब बच्चे इनका हम ग्राफ बनाएंगे। देखो मेरे भाई E का मान बच्चे देखो E का मान बच्चे बाहर कितना आया? कहेंगे सर बाहर आया है आपका बच्चे कितना? कहेंगे सर ये व्युत्क्रमानुपाती है r² के बाहर। ठीक है सर। पृष्ठ पे क्या है? कहेंगे सर पृष्ठ पे E आया है। E पृष्ठ बच्चे इसका मान बच्चे आया था σ/ε0। कितना आया? σ/ε0। बच्चे अगर बाहर की बात करें तो ये बाहर वैल्यू एग्जैक्ट आई थी आपकी σ/ε0 इंटू कैपिटल r²/ε0। बच्चे अंदर कितना है? कहेंगे सर गोले के अंदर हमारा आया है 0। कितना सर? कहेंगे सर 0। तो गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र बच्चे 0 आया है। पृष्ठ पर σ/ε0 आया है और बाहर बच्चे 1/r² आया है, यानी व्युत्क्रमानुपाती है r² के। अब इसका हम बनाएंगे ग्राफ। क्या बनाएंगे सर? तो बच्चे लिखेंगे वैद्युत क्षेत्र E वेक्टर व r के बीच ग्राफ। बच्चे लिखेंगे E वर्सेस r के बीच ग्राफ, वैद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच ग्राफ। बच्चे देखो सबसे पहले यहां पर आप एक गोला बना लो। क्या बना लो सर? एक गोला बना लो। ठीक है सर। अब इसके कारण हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये बच्चे हमने बना लिया y एक्सिस। ठीक है सर। बच्चे ये हमारा है क्या? कहेंगे सर x एक्सिस। बच्चे ये है y एक्सिस। बच्चे y एक्सिस पे दिखा रहे हैं वैद्युत क्षेत्र। क्या दिखा रहे हैं? कहेंगे सर वैद्युत क्षेत्र दिखा रहे हैं। बच्चे x एक्सिस पे हम आपका दिखा रहे हैं क्या? कहेंगे सर दूरी दिखा रहे हैं r को। ठीक है सर। अब बच्चे आपको ये बताना है कि गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी आई है? कहेंगे सर गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी 0 आई है। कितनी आई है सर? कहेंगे सर 0 आई है। तो बच्चे गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है? कहेंगे सर 0 है। तो बच्चे 0 तीव्रता को मेरे भाई ऐसे दिखाएंगे। देखो ये बच्चे ये
अगर ग्राफ बनाएंगे तो इसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कुछ इस प्रकार से बच्चे दिखा देंगे 0 पे। और बच्चे गोले के बाहर देखो इसकी त्रिज्या क्या है, कहेंगे सर इसकी त्रिज्या मेरे भाई आपकी कैपिटल आर बच्चे है। क्या है सर, कहेंगे सर कैपिटल आर है। ठीक है सर। अब बच्चे गोले के पृष्ठ पर तीव्रता कितनी है, तो कहेंगे सर गोले के पृष्ठ पर आपकी तीव्रता मैक्सिमम है मेरे भाई। कितनी है, कहेंगे सर मैक्सिमम है। दूरी पर बच्चे निर्भर ही नहीं कर रहा। ये देखो इस प्रकार से मेरे भाई पृष्ठ पर तीव्रता बच्चे क्या है, कहेंगे सर पृष्ठ पर आपकी तीव्रता मेरे भाई मैक्सिमम है, अधिकतम है। देखो बच्चे पृष्ठ पर आपकी तीव्रता जो है कितनी आई है, कहेंगे सर अधिकतम आई है। ये बच्चे हमने दिखा दिया, पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपकी अधिकतम है। कोई बात नहीं, ठीक है सर। अब आपको बताना है कि गोले के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, कहेंगे सर बाहर जो है व्युत्क्रमानुपाती है आर के स्क्वायर के। तो बच्चे बाहर का जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से। देखो मेरे भाई, देखो बच्चे बाहर का जो आपका ग्राफ बनेगा बच्चे कुछ इस प्रकार से ग्राफ बनेगा बच्चे। ये ऐसे, कैसे, तो कहेंगे सर इस प्रकार से आपका बाहर का ग्राफ बच्चे बनेगा। देखो मेरे भाई, यानी जो ई है वैद्युत क्षेत्र वह व्युत्क्रमानुपाती है आर स्क्वायर के। किसके, कहेंगे सर आर स्क्वायर के। इसका जो ग्राफ बनेगा कुछ इस प्रकार से मेरे भाई आपका ग्राफ बन के आएगा वैद्युत क्षेत्र और दूरी के बीच का। तो इस ग्राफ को बच्चे आपको याद रखना है कि गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र 0 है, गोले के भीतर वैद्युत क्षेत्र 0 है। ठीक है सर, 0 है बच्चे। पृष्ठ पर अचानक बढ़ गया वैद्युत क्षेत्र, ठीक है सर बढ़ गया। और बच्चे बाहर जाने पर लगातार बच्चे डिक्रीज कर रहा है, यानी कि जब आर का मान बच्चे, जब आर आपका अप्रोच करेगा अनंत की तरफ बच्चे, तो आपका वैद्युत क्षेत्र क्या होगा, कहेंगे सर 0 की तरफ होगा। तो बच्चे जब हमारा आर अनंत की तरफ जाएगा बच्चे, ये आर का मान बच्चे दूरी अनंत हो जाएगी, तो वैद्युत क्षेत्र बच्चे आपका क्या कहेंगे सर घट के 0 बच्चे हो जाएगा। क्योंकि मेरे भाई जैसे जैसे हम दूर जा रहे हैं आर का मान बढ़ा रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र बच्चे लगातार डिक्रीज कर रहा है, घट रहा है। तो आर का मान बच्चे अनंत पे जाके आपका 0 हो जाएगा बच्चे। वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होगा कब, कहेंगे सब जब आर का मान अनंत हो जाएगा। तो बच्चे ये हमारा आज का टॉपिक था, इसको बच्चे हमने कंप्लीट कर लिया है। देख लो मेरे भाई, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने निकाल लिया है। देखो बच्चे गोले के बच्चे बाहर निकाला हमने, ये आपका वैल्यू आ गया। गोले के पृष्ठ पर ये है बच्चे, डायरेक्ट हमने स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर पुट कर दिया। बच्चे गोले के पृष्ठ के अंदर हमने निकाला वैद्युत क्षेत्र का मान 0 है। क्यों, कहेंगे सर क्योंकि बच्चे गोले के पृष्ठ के अंदर कोई आवेश नहीं है, इसलिए कोई वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। ठीक है ना बच्चे, ये नोट हमने आपको पिछले लेक्चर में 21 लेक्चर में बताया था कि किसी भी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। देख लो बच्चे, हमने आज फिर से ये प्रूव करके दिखा दिया आपको, किसी चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र बच्चे 0 होता है। अब मेरे भाई इस पर न्यूमेरिकल करेंगे। देखो बच्चे कह रहा 0.1 मीटर त्रिज्या के एक गोलीय चालक को कितना आवेश दिया जाए कि चालक के पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 900 वोल्ट पर मीटर हो जाए। देखो बच्चे कह रहा कि एक गोलीय चालक है, ठीक है सर बना लेंगे, एक गोलीय चालक है। कह रहा सर इसकी त्रिज्या दिया है 1 मीटर, 0.1 मीटर, 0.1 मीटर बच्चे त्रिज्या है। कह रहा इसके पृष्ठ पर कितना आवेश दिया जाए, बच्चे इसके पृष्ठ पर कितना आवेश दिया जाए, यानी बच्चे Q का मान ही आपको निकालना है कि इसका जो वैद्युत क्षेत्र है E का मान मेरे भाई कितना कहेंगे सर हो जाए 900 वोल्ट पर मीटर हो जाए बच्चे। देखो मेरे भाई यहां पर गोलीय चालक के पृष्ठ पर तीव्रता बच्चे E बराबर होगा कितना कहेंगे सर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q अपॉन बच्चे R स्क्वायर। बच्चे आवेश का मान निकालना है, तो बच्चे आवेश के पदों में देखो मेरे भाई, हमने ये आवेश के पदों में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता गोले के पृष्ठ पर निकाली है, E बराबर 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। ठीक है ना, कहेंगे हाँ सर। आइए बच्चे देखते हैं मेरे भाई, यहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने यह सूत्र लिख दिया। अब देखो बच्चे E का मान दिया है 900, डाल दिए 900 बराबर
ये 1/4πε0 की वैल्यू 9 गुणे 10 की पावर 9 इंटू क्यू का मान निकालना है अपॉन बच्चे आर का मान है 0.1, तो बच्चे लिख देंगे 0.1 का स्क्वायर। अब बच्चे देखो 9 से बच्चे 9 काटेंगे तो आएगा 9 एकन्नम 9 बच्चे 9 एकम 9 बच्चे 100 बार गया, आ गया 100 इंटू बच्चे बराबर 10 की पावर 9 इंटू मेरे भाई क्यू अपॉन 0.1 का स्क्वायर बच्चे 0.01। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है सर। अगर मेरे भाई यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप क्या कहेंगे सर 100 इंटू 0.01 बराबर 10 की पावर 9 इंटू क्यू। तो बच्चे इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में तो आएगा कितना, कहेंगे सर आएगा 1। 0.01 इंटू 100 बच्चे 1 आएगा बराबर 10 की पावर 9 इंटू क्यू। अब मेरे भाई यहां से आप क्यू का मान निकालेंगे तो बच्चे क्यू आएगा कितना, कहेंगे सर 1 अपॉन 10 की पावर 9 बच्चे इसको हम लिख सकते हैं क्यू बराबर 10 की पावर -9 कूलाम। क्या आएगा सर कूलाम। तो बच्चे आपके इस प्रश्न का आंसर क्या है, कहेंगे सर 10 की पावर -9 कूलाम। बच्चे क्या है, कहेंगे सर 10 की पावर -9 कूलाम आपके इस प्रश्न का बच्चे आंसर है। इसका मेरे भाई आंसर जो दिया गया है आपको यहाँ पर बच्चे 10 की पावर +9 दिया है बच्चे, गलत है मेरे भाई, 10 की पावर ये -9 आपका आंसर यहाँ पे होगा। ठीक है, ठीक है सर। देख लो बच्चे, किसी गोलीय कोष के कारण बच्चे तीव्रता दिया गया है, उसके पृष्ठ पर कितना आवेश होगा हमें निकालना है। तो बच्चे इस प्रकार का सवाल बच्चे हमने पहले भी किया था। तो बच्चे ये हमने यहां पर फॉर्मूला बच्चे गोले के पृष्ठ पर तीव्रता का लगा दिया, जो कि आज हमने डिराइव किया था, और बच्चे ये सवाल हो गया सॉल्व। बच्चे अगला प्रश्न आपका दिया गया है, धातु की एक पतली गोली कोष की त्रिज्या बच्चे 0.25 मीटर है। सबसे पहले बच्चे एक गोली कोष बना लेंगे, धातु की गोली कोष है बच्चे, इसकी त्रिज्या कितनी है, कहेंगे सर इसकी त्रिज्या आपको दिया है कैपिटल आर का मान 0.25 मीटर। ठीक है सर। बच्चे कह रहा है कि इस पर 0.2 माइक्रो कूलाम का आवेश है बच्चे, इस पर आवेश कितना है, कहेंगे सर 0.2 माइक्रो कूलाम का आवेश है। इसके कारण एक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। पहला पॉइंट, गोली कोष के भीतर, देखो बच्चे मेरे भाई पहला पॉइंट है गोलीय कोष के भीतर बच्चे, गोली कोष के भीतर बच्चे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी 0। क्यों मेरे भाई, देखो हमने आज ही डिराइव किया है कि बच्चे गोली कोष के अंदर कोई भी तीव्रता बच्चे नहीं होगी, क्योंकि गोली कोष के अंदर कोई आवेश नहीं है, क्योंकि चालक कोष को बच्चे दिया गया आवेश, चालक पृष्ठ को दिया गया आवेश उसके पृष्ठ पर जाकर एक समान रूप से फैल जाता है, तो अंदर कोई आवेश नहीं है, इसलिए अंदर कोई वैद्युत क्षेत्र भी नहीं होगा। बच्चे ये हमारा पहला आंसर हो गया क्लियर। ठीक है सर। अब बच्चे कह रहा है दूसरा, गोली कोष के ठीक बाहर बच्चे यानी पृष्ठ पर, बच्चे गोली कोष के ठीक बाहर बच्चे, देखो यहां पर मेरे भाई लेकिन लगभग पृष्ठ पर बच्चे। दूसरा पॉइंट बच्चे देखो, सेकंड पॉइंट बच्चे यहां पर मेरे भाई, तो सेकंड केस में बच्चे आप निकालेंगे वैद्युत क्षेत्र का मान पृष्ठ पर E बराबर कितना, कहेंगे सर आएगा 1/4πε0 Q अपॉन R स्क्वायर। देखो बच्चे 9 इंटू 10⁹ हमारा आ गया 1/4πε0 की वैल्यू। क्यू का मान दिया बच्चे 0.2 माइक्रो कूलाम बच्चे, 0.2 इंटू 10 की पावर -6 बच्चे, कूलाम बनाएंगे 10 की पावर -6 से मल्टीप्लाई कर दिया। देख लो मेरे भाई, क्यू का मान दिया 0.2 माइक्रो कूलाम, इसको कूलाम बनाएंगे 0.2 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम। ठीक है सर। अपॉन दूरी कितना है, कहेंगे सर दूरी आपकी बच्चे यहाँ पे दिया गया है कितना, कहेंगे सर 0.25, इसका कर लो स्क्वायर। ठीक है सर। अब बच्चे इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 9 इंटू 10⁹ इंटू 0.2 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन बच्चे 0.25 का स्क्वायर बच्चे, 25 का स्क्वायर 625 होगा मेरे भाई, तो यानी आएगा 625 बच्चे, 4 अंक पे मेरे भाई, तो 0.625 आ गया। ठीक है सर। अब देखो बच्चे
यहां पर ऐसा करो आप 9 इंटू 0.2 अलग कर लो बच्चे, अपॉन में 0.625 बच्चे। मेरे भाई थोड़ा सा गलती है, देखो 0.25 बच्चे मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 0.0265 बच्चे। क्या आएगा, कहेंगे सर आएगा 0.0625। क्यों बच्चे, देखो 25 का स्क्वायर मतलब भाई 6 से 25 होगा, कहेंगे हाँ सर। बच्चे 0.2 अंक पे है तो बच्चे 2 दूना बच्चे 4 अंक पे आएगा आपकी बार। देखो मेरे भाई 0.25 इंटू 0.25 बच्चे, दशमलव आएगा मल्टीप्लाई 625 बच्चे आएगा, ठीक है। लेकिन मेरे भाई दशमलव आएगा 224 अंक पे बच्चे यहाँ पे लगेगा, ठीक है ना, ठीक है सर। देखो बच्चे ये आएगा। अब मेरे भाई इसको 0.0625 इंटू बच्चे 10 की पावर 9 में से 10 की पावर 6 घटाओ तो आएगा 10 की पावर 3। अब देखो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो बच्चे। आओ देखो मेरे भाई करते हैं इसको हम यहां पे डिवाइड। ये रहा बच्चे 9 इंटू बच्चे 9 को मल्टीप्लाई करना है 0.2 से, 0.2 बच्चे जो आया मेरे भाई इसको क्या करना है, कहेंगे सर 1.8 आया बच्चे, 1.8 आ गया, अपॉन बच्चे 0.0625 अपॉन कर देंगे बच्चे 0.0625 बच्चे इसको डिवाइड करेंगे आएगा 28.8। तो बच्चे आ गया कितना, कहेंगे सर आ गया इंटू 10 की पावर 3 पहले से है बराबर 28.8 इंटू 10 की पावर 3। बच्चे पॉइंट को एक अंक इधर लाएंगे मेरे भाई तो आएगा 2.88 इंटू 10 की पावर बच्चे एक बढ़ जाएगी, हो जाएगा 4। मेरे भाई पॉइंट को अगर बाएं लाएंगे तो पावर का मान एक बच्चे बढ़ जाता है, 10 की पावर 3 से बढ़ गया 10 की पावर 4, इतना न्यूटन पर कूलाम। कितना, न्यूटन पर कूलाम बच्चे। ये मेरे भाई आपके इस प्रश्न का आंसर आ गया। तो बच्चे सेकंड पार्ट का आपका आंसर आ गया, गोले के पृष्ठ पर बच्चे वैद्युत क्षेत्र 2.88 10 की पावर 4 कूलाम। देखो मेरे भाई ये आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट बच्चे आपका मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है सर। अब बच्चे तीसरा पॉइंट कह रहा है गोली कोष के केंद्र से 3 मीटर की दूरी पर बच्चे बाहर निकालना है। मेरे भाई गोली कोष के बाहर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है तो बच्चे तीसरा पॉइंट E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर बच्चे। अब की बार बच्चे स्मॉल आर लिखेंगे ना, बाहर बच्चे, कहाँ कहेंगे सर बाहर। अब देखो बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू क्यू का मान बच्चे 0.2 इंटू 10 की पावर -6 और अपॉन में दूरी कितना है, कहेंगे सर 3 मीटर बच्चे दूरी, यानी कि 3 का स्क्वायर मेरे भाई, 3 का स्क्वायर बच्चे आ गया 9 इंटू 10 की पावर 9 में से 6 गया बच्चे आएगा 3 इंटू 0.2 अपॉन बच्चे 3 का स्क्वायर 9, तो 9 से 9 मेरे भाई कट गया तो आ गया कितना, कहेंगे सर 0.2 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 3। अब बच्चे इस पॉइंट को इधर ले जाएंगे मेरे भाई तो आएगा 2 इंटू 10 की पावर -1 बच्चे, पावर दशमलव बच्चे खिसकाने का किधर, कहेंगे सर ये दाई और बच्चे, -1 पावर और 10 की पावर 3। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर 3 में से 1 गया 2, कितना सर 3 में से 1 गया 2, तो आ गया 2 इंटू 10 की पावर 2 न्यूटन पर कूलाम। ये मेरे भाई आपका इस प्रश्न का आंसर आ गया। क्या आ गया सर, इस प्रश्न का आपका आंसर आ गया। तो बच्चे देख सकते हो आपका तीसरा मेरे भाई आ कितना, कहेंगे सर 2 इंटू 10 की पावर 2 बच्चे, इसको मेरे भाई 10 की पावर 2 100 है बच्चे, 100 दूना 200 मेरे भाई, तो आप 200 भी लिख सकते हो न्यूटन पर कूलाम, ठीक है ना, ठीक है सर। देख लो बच्चे आंसर 200 दिया है तो हमने 2 इंटू 10 की पावर 2 को बच्चे 200 न्यूटन पर कूलाम लिख दिया। इसी के साथ मेरे भाई आज की आपकी क्लास भी होती है समाप्त। तो बच्चे देख लो आज की क्लास में हमने बच्चे जो टॉपिक पढ़ा था उस पर मेरे भाई हमने ये 2 न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर लिए हैं। तो बच्चे इसको अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिए, देख लीजिए मेरे भाई, समझ लीजिए। अगर यहां तक बच्चे कोई समस्या है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चे। अब हम बच्चे नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और बच्चे एक एप्लीकेशन हमारा गॉस का और बच रहा है बच्चे, गॉस की प्रमेय की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन बच्चे,
उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में लेक्चर नंबर 23 में डिस्कस करेंगे और बच्चे अपने चैप्टर 1 को करेंगे क्लोज्ड। ठीक है ना। तो बच्चे चैप्टर 1 हमारा बच्चे समाप्त हो चुका है, बस एक लेक्चर बच्चे और लगेगा उस पे, गॉस के नियम की सहायता से कूलाम के नियम का निगमन। तो बच्चे इसके बाद हमारा चैप्टर 1 हो जाए क्लोज। ठीक है, ठीक है सर। तो बच्चे आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बच्चे, बाय, जय हिंद सभी को।